शब्द को सरकार हटा चुकी है। सत्यमेव जयते का सही विश्लेषण होता है, सत्य के रोशनी से जलो और सबको सम्यक न्याय दो। इस सत्यमेव जयते को बचाने के लिए आप लोग को समझाने और पढ़ाने के लिए क्लास लगाया गया है, कोई पूजा पाठ के लिए नहीं। तो याद रखना प्यारे बच्चों, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। सत्यमेव जयते को बचाने के लिए आपको ये नारा विद्यालय से लेना होगा। बच्चे जब विद्यालय में पढ़ने जाते हैं वहाँ ब्राह्मणीकरण का शब्द पेश किया जाता है। आप राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, वहाँ कोई सत्यमेव जयते बोलता है क्या? वंदे मातरम का गीत ये ब्राह्मणीकरण है, नहीं गाना चाहिए। और क्या बोला जाता है? भारत माता की जय, ये भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक शब्द नहीं है। पूरे शिक्षा विभाग को ब्राह्मणीकरण किया जाता है और भारतीय संविधान के अस्तित्व को मिटाया जा रहा है। इसीलिए हमारे देश में तिरंगा झंडा है, आजादी का संकेत होता है। आप लोग 26 जनवरी को तिरंगा झंडा फहराएंगे ना? आप लोग क्या नारा देंगे? वो नारा प्रत्येक बच्चों को याद रखना चाहिए। वो नारा 7 प्रकार का है। उदाहरण कितना है? 7 प्रकार का है। पहला नारा क्या है हम लोग का? सत्यमेव जयते। भारत पिता सम्राट अशोक की जय हो। याद हो गया? क्या बोलेगा? सत्यमेव जयते, भारत पिता सम्राट अशोक की जय हो। दूसरा का महिला शासक, प्रथम महिला। भारतीय लोक महासभा से यहाँ पे जितने ही सदस्य हैं उनसे तरफ से हम यहाँ पर बंटी जी को अभिनंदन कांग्रेट करते हैं। और यहाँ पर जो बंटी जी का हमें ज्ञान मिला है तो आज तक तो नहीं मिला है। कई सारे बंटी जी आ गए, मगर जो बेसिक नॉलेज हमें देना था वो नहीं मिल गया, इसलिए हम हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए। जैसे कि यहाँ पर दोनों स्टूडेंट को यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ को खड़े करके उनका जो नॉलेज है, इम्प्रूवमेंट है, जो कि आगे जाके ये भविष्य क्या है, ये भारत का भविष्य है। इसलिए उनमें दोनों में नॉलेज कितना है और नॉलेज कम होने से क्या दिक्कत आती है आगे जाने के बाद, यहाँ पर यहाँ बताया गया है। और उनकी ब्रेन की क्षमता बढ़नी है तो यहाँ का जो नॉलेज उनका बनना होगा। माता पिता जो है उनका वो भी उसे पर यहाँ से आज की शुरुआत करेंगे। आज तक वो शुरुआत कर रहे होंगे मगर आज की वो शुरुआत करेंगे। और दूसरी बात रही, जो भंती जी ने पहले पंचशील का तत्व बनाया, महत्व बना दिया, यहाँ पर बता दिया गया, जो उसमें बहुत सारे जो हमारा राज्य है, इस राज्य पर ये संविधान और मूल तत्व ही है और हमारा भारत देश यही संविधान से चलता है। ये तो मालूम है सभी को, मगर हमारे संविधान में जो पंच तत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसमें दिया गया है, जब हम बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि आज तक बोलते थे, मगर भीमं शरणं गच्छामि नहीं बोलते थे। जब हम 2016 में हम दीक्षा ली, बोधाचार्य बने, मगर वो नहीं बताई, मगर आज हमें ये ज्ञान हुआ, बहुत अच्छा ही लगा। और जब हम ये बताते हैं कि आज हम वचनबद्ध होते हैं, भंते जी आपका जो समय है बहुत मूल्य है, उस समय को हम दोहराते हुए आगे हम उस समय को चाहे हमारे घर में हो चाहे हमारे समाज में हो, पहले स्टेप हमारा नॉलेज इंप्रूवमेंट करना है। बाबा साहब भी कहते हैं जब हम
बाबा साहब का सपना पूरा करना है, पहले हमारा सपना जो हमारा ज्ञान है उसको आगे ले जाना है, तभी हम कुछ बनाते हैं। बिहार में तो पूजा करना, परिपाठ करना ये तो सेकंड की बात है, मगर नॉलेज इंक्रूवमेंट करना ये पहला स्टेप है। जैसे यहाँ पे बताया गया है पंचशील में जो ही यहाँ पर जो दिया गया है, बताया गया है कि जो उस नॉलेज को, ये हमारा जो बच्चा है कोई पंतप्रधान बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, आगे का कोई सदस्य मेंबर बनता है, आगे उनका तय करेगा। उससे पहले हमें उनके बेसिक नॉलेज पर ध्यान देना होगा, ये हमें समझना है। और इसलिए हम यही इतना ही बताते हैं। पंडित जी, आपका मैं वचनबद्ध रहता हूँ, जो हमें आज तक ज्ञान अज्ञान था, उस नॉलेज को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे समाज के बच्चों को हम जनरल नॉलेज, जीके इसके बारे में बता देंगे, और नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक नॉलेज पर ध्यान देंगे, ये हम वचनबद्ध होते हैं। और समय देने पर आपका वचनबद्ध हूँ, और उसी तरह हम फिर भी आए। उससे ज़्यादा बिहार का जो पहले बताए हैं, सबसे बड़ी बात है बिहार क्लीन बनना। बिहार क्लीन होगा तो मन भी स्वच्छ होगा, और मन स्वच्छ होगा तो हमारा परिवार भी स्वच्छ होगा, और परिवार का स्वच्छ होगा तो हमारे लिए जो समाज में बच्चे हैं, ये भविष्य है, उसको लेके हम आगे उसको बढ़ाएंगे। और यहाँ पर इतना ही बताते हुए आपका सुरक्षा अभिनंदन करते हैं, और इतना ही हम बोलते हैं। वंदन। यहाँ खड़ा करके समय दिया 2 मिनट बात करने के लिए, मैं शुरुआत से पंडित जी का आभार मानती हूँ। साधुवाद। साधू साधू साधू। मी इथं आले, मला एवढं तर समजलं की मी जे काही ऐकले किंवा समजलं, मला जी कमतरता का आहेत, लेकरामध्ये कमतरता आहे, हे त्यांचा दोष नसून तो वडिलांचा, आई वडिलांचा, पालकांचा हा सगळ्यात मोठा दोष आहे। कारण का तर आपण फक्त त्यांच्या खाण्यापिण्याकडे, त्यांच्या तब्येतीकडे लक्ष देतो, पण त्यांच्या नॉलेजकडे काही लक्ष देत नाही। विद्यार्थी काय करत आहे, मुलगा काय शिकत आहे, मुलामध्ये काय कमतरता आहे, त्यांच्यामधले दोष आपण म्हणजे दोषाकडे लक्ष देत नाही, फक्त गुणगान करतो की मला मुलगा आहे, मला मुलगी आहे, माझी मुलगी सुंदर आहे, माझा मुलगा हुशार आहे, भांडणामध्ये हुशार आहे, मारामारीमध्ये हुशार आहे, पण अभ्यासामध्ये कितपर्यंत आपला मुलगा किंवा आपला बाळ समोर जात आहे, दिवसेंदिवस त्यांची म्हणजे प्रगती कशी होत आहे, हे त्याच्याकडे कमी लक्ष देतो। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे की वडील तर बाहेर कामीच असतात, वडिलांपेक्षा सगळ्यात महत्त्वाचं काम मातेचं असते की आपला मुलगा, आपलं बाळ काय करत आहे, काय नाही। पहिला गुरु ही आई असते, त्याच्यामुळे आईनं पूर्णतः आपल्या मुलाबाळावर लक्ष द्यायला पाहिजे। वडील कमावून आणतात, पैसे देतात, सगळं काय करू शकतात, पण संस्कार ही आईच घालत असते। त्याच्यामुळं सगळ्यांनी आईनं किंवा मातेनी आपल्या बाळाकडे सर्वात जास्त लक्ष द्यावे, एवढंच मला कळून आलेलं आहे याच्यामधून। आणि जर समजा वर्षानुवर्ष असंच होत राहिलं तर आज आपल्या मुलाचंच भविष्य नाही तर आपल्या देशाचं सुद्धा भविष्य धोक्यात आहे, संविधान धोक्यात आहे। जर आपल्या बाळांनाच आपण पूर्णपणे घडवलं नाही तर आपण देशाला कसं काय वाचवणार, हे यातून मला समजून आलेलं आहे। त्याच्यानंतर मी माझ्या बाळांना पूर्णपणे होईल तेवढ्या पद्धतीनं चांगलं मार्गदर्शन करेन, चांगले शिकवेन, ही एवढी मी इथे येऊन प्रतीक्षा किंवा सरांकडून शिकवण भेटली आहे, एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द साधू 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 साधू।